देखिए भाई वीरेंद्र तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अब उनके बात का जवाब देना ठीक नहीं है। महागठबंधन को इस बार पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है। पहले ये मिल के लड़के बेड़ा पार करते रहे, इस बार उनको अपना वजूद समझ में आ जाएगा। चूंकि महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन 40 में से 40 सीट जीतेगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपना हश्र याद नहीं है कि 2019 में क्या हुआ था। साफ तौर पर पवन जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के पास कोई भी चेहरा नेतृत्व के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आगामी चुनाव में जनता देखेगी और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है इसका भी अंदाजा विपक्षी दलों को होगा। पवन जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि देश की बात करें या फिर राज्य की, किसी भी राजनीतिक दल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। पवन जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी एक भी सीट 2024 में नहीं जीतेगी। एक मुहावरा भाई वीरेंद्र ने भी कहा है कि आप लोगों को 40 सीट में से दांत खोदने के लिए भी एक सीट नहीं मिलेगी। देखिए भाई वीरेंद्र तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अब उनके बात का जवाब देना ठीक नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये कहा है कि भाजपा को एक सीट नहीं मिलेगा, उनसे पूछिए कि उनके पास नेता कौन है, किसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे, उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। पहले तो उम्मीदवार तय कर लें। और महागठबंधन को इस बार पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है। पहले ये मिल के लड़के बेड़ा पार करते रहे, इस बार उनको अपना वजूद समझ में आ जाएगा। चूँकि एक तो लीडरशिप का उनके पास अभाव है, दूसरा कि राज्य स्तर देश स्तर पे लीडरशिप का तो अभाव है ही है, राज्य स्तर पे भी नेतृत्व में जो है तालमेल का अभाव है। जब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये सरकार बनाने की बात क्या करते हैं, जिताने की बात क्या करते हैं, किसको रोजगार देने की कौन योजना इनके पास है। ये महागठबंधन का जितना भी ढकोसला, ये सब आम जनता जो है वोट के माध्यम से इनको जवाब देगा कि 10 लाख नौकरी देने वाली बात, सब चीज़ पर ही कितना खरा उतर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अमित शाह जी के दौरे से क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का बिगुल बिहार में फूंक दिया? देखिए अमित शाह जी ने पहले ही बिगुल फूंक दिया है, कोई पहला नहीं है, ये तीसरा बार उनका दौरा हो रहा है। 2 बार 2 जगह पहले गए थे, 2 जगह उसके बाद गए थे, 2 जगह फिर आ रहे हैं। हम लोग के नेता हैं और चूँकि बिहार में चुनाव होना है और जहाँ भी चुनाव होना होगा देश में, तो हम काम किए हैं तो हम जाके अपनी बात बताएंगे। जो व्यक्ति काम नहीं किया वो काम के बारे में क्या बताएगा। महागठबंधन के लोगों से कोई पूछे कि आप बताइए कि आपने कौन सा काम किया है, तो ये क्या जवाब देंगे। इनके पास कोई जवाब देने का शब्द नहीं है। इसलिए ये हम लोग की बराबरी करने वाली बात छोड़ें, अपना जो सीट रहा है वो तो ये खोने जा रहे हैं। अब बाकी चुनाव परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। पूछिएगा उनसे कि उनका उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री का, नाम तो बता दें कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। पवन जायसवाल जी, 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना में समन किया गया है। तो कोर्ट का काम है, समन किया है तो राहुल जी को आना चाहिए। एक घटना से जब सबक मिल जाए, राहुल जी से तो पूरा देश को सबक मिल गया, हमको ही मिल गया। तो राहुल जी को कोर्ट ने समन किया है तो तत्क्षण उनको जाना चाहिए, जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने अपने केस को कमज़ोर समझ लिया, अच्छे वकील को नहीं रखे, अपना पक्ष नहीं रख पाए तो सजा हो गया। अब अपने अच्छा पक्ष रखें अपने से, भविष्य में इस चीज़ से बचें, यही हम लोग की शुभकामना रहेगी उनके साथ। तो निश्चित तौर पर जहां अमित शाह का बिहार दौरा है वहीं सियासत खूब हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। देखने वाली बात होगी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचेंगे तो बिहार की सियासत क्या कुछ नया रुख लेती है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।